5 वो सांसद मिलकर के लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते हैं। और आज रामविलास जी की आत्मा कहीं न कहीं कराहती है। इसलिए कराह रही होगी कि जिन भाइयों के चलते परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर लिया, बेटा से अधिक प्यार और स्नेह दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया, बरसी भी बीतने नहीं दिया उन भाइयों ने। और नीतीश कुमार जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जिनका अतीत सुनहरा इतना अच्छा है कि अगर देख लीजिएगा तो आप भी शर्मसार हो जाइएगा। शुरुआती दौर में जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा इन्होंने, दिग्विजय सिंह को ठगा इन्होंने, प्रभुनाथ सिंह को ठगा इन्होंने, लालू जी को ठगा इन्होंने, मांझी जी को ठगा इन्होंने, भाजपा को भी एक बार ठगा इन्होंने। कोई ऐसा सगा है जिसको नीतीश कुमार ने बारी बारी से जीवन में एक बार नहीं ठगा है। बिहार की राजनीति लगातार बदल रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी में जो टूट हुई है और उसके बाद आज उनके 5 सांसद पटना आने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर जो है वो खबर आई कि अब वो पटना नहीं बल्कि कार्य समिति की जो बैठक है वो जो उनके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, वो वहीं बैठक करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक हैं शक्ति जी, उनसे जानते हैं कि आखिर इस बैठक यहाँ होना था, वहीं क्यों बैठक होने लगा, क्या डर है क्या? निश्चित तौर पर जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने की बकायत की गई है और पूरी पटकथाएँ कहाँ से लिखी गई है बिहार जानता है। एक अन्य मार्ग में शाम में जो चौधरियों की जो टोली बैठती है, चौकसी बैठती है, उसी चौधरियों की टोली से कंस्पिरेसी का सारा स्क्रिप्ट तैयार होता है और एक व्यक्ति मुखर होकर के दिल्ली पटना करता है। टूटा लोभ में, लालच में। वो टूट लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री के लालच में हुआ है, धन और पैसे की लालच में हुआ है। और मेरा मत साफ है कि MP MLA जा सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का जो अपना आधारभूत है वो चिराग पासवान जी के साथ है। क्योंकि इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस जो भी उत्तराधिकारी होता है वोट उसी के साथ जाता है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, ये दोनों दलों को लोक जनशक्ति पार्टी के मतदाता, खास करके पासवान परिवार, पासवान मतदाता, उनको कब्र तक भी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। आज बैठक थी, आना था पटना, डर गए, नहीं आ रहे, चूँकि पूरा जो यूनिट है वो सब के सब चिराग पासवान जी के साथ। आसान नहीं है, ये चाहते हैं कि कानूनी पेंच लगा दें। नियम है, कानून है, संविधान से बंधा है। पार्टी का जो संगठन है उनके पार्टी के संविधान से बंधा हुआ है। लोग जिला अध्यक्ष उसके मतदाता होते हैं, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के होते हैं, राष्ट्रीय परिषद के लोग होते हैं। वो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा नहीं होगा। 5 वो सांसद मिलकर के लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य का फैसला नहीं कर सकते हैं। भविष्य का फैसला तो जनता मालिक करती है, लेकिन वैसे भी पार्टी संगठन के लिहाज से भी वो 5 सांसद नहीं कर सकते उनके भाग का फैसला। और आज रामविलास जी की आत्मा कहीं न कहीं कराहती है। इसलिए कराह रही होगी कि जिन भाइयों के चलते परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर लिया, बेटा से अधिक प्यार और स्नेह दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया, बरसी भी बीतने नहीं दिया उन भाइयों ने। धन के लालच के अधीन होकर के, पद के लालच के अधीन होकर करके रामविलास जी की आत्मा पर गहरा आघात पहुंचाया। कितना कराहता होगा स्वर्ग में उनकी आत्मा कि आखिर हमने कौन सी गलती की। इन भाइयों को आगे का रास्ता तैयार करवा करके चिराग पासवान रो गए, उनके आंख से आंसू छलक गए। पिता की मृत्यु के बाद इनको अपना पिता माना था, ये दगा दे गए, ये सिला दे गए। और नीतीश कुमार जी के झांसे में आ गए, लोग भाजपा के झांसे में आ गए। जिनको राम आपने कहा उसी हनुमान को बलि चढ़ा दी। और नीतीश कुमार जी एक ऐसा व्यक्ति हैं जिनका अतीत सुनहरा इतना अच्छा है कि अगर देख लीजिएगा तो आप भी शर्मसार हो जाइएगा। शुरुआती दौर में जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा इन्होंने, दिग्विजय सिंह को ठगा इन्होंने, प्रभुनाथ सिंह को ठगा इन्होंने, लालू जी को ठगा इन्होंने, मांझी जी को ठगा इन्होंने, भाजपा को भी एक बार ठगा इन्होंने। कोई ऐसा सगा है जिसको नीतीश कुमार ने बारी बारी से जीवन में एक बार नहीं ठगा है, किसी को 2 बार भी ठगा है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिपक्ष चुपचाप बैठेगा नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग होता रहे, पार्टियां टूटते रहे, लोकतंत्र शर्मसार होता रहे, पैसे के लालच से पार्टियों को विखंडित करते रहें और प्रतिपक्ष चुपचाप बैठेगा। निश्चित तौर पर इस मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी बात को कहेगा ताकि पुनर्वृत्ति इन चीज़ों की नहीं हो। पूरा बिहार जानता है कि एक अन्य मार्ग में कौन से रचना रची जाती है। चौधरियों की एक जमात
प्रतिदिन यही घटना को अंजाम देती है। उनसे बात करो, उनसे बात करो, उनसे बात करो, उनसे बात करो, सब एमएलए से यही साजिश होती है। कोरोना काल के प्रथम लहर में अनैतिक जितने पैसे का दुरुपयोग हुआ, एंटीजन का, प्रबंधन का, क्वारंटीन सेंटर का, सब पैसा चुनाव में लगा दिया। दूसरा लहर का पैसा पार्टी के तोड़ने में लगा रहे हैं ये। इस बार आपके जो गठबंधन दल में है उनकी बारी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कांग्रेस का ऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन कहीं कर सकते, चूक जाए भले ही, हो सके सफल ना हो, लेकिन ये हरकत से बाज नहीं आएंगे। ये लगातार ये तैमूर लंग है, लगातार प्रयास करते हैं, ये लगातार प्रयास करते हैं, चाहे कितनी मुंह की खानी पड़े वो कंस्पिरेसी करते ही रहेंगे, क्योंकि इनकी फितरत, इनका डीएनए ही जो है कंस्पिरेसी से भरा हुआ है। तब ना देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जनता दल के बारे में कि जनता का दमन और उत्पीड़न, और नीतीश कुमार जी को कहा था कि इनके डीएनए में दोष है। तो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना। वही लोग कहे थे, आज दोनों का डीएनए मैच कर गया ना। सवाल उठता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संदर्भ में जो लोग धारणा धर रख रहे थे, कौन लोजपा को अलग किया जी? नीतीश कुमार जी, उनके हठधर्मता के चलते 2020 में चुनाव से बाहर होना पड़ा, अलग लड़ना पड़ा चिराग पासवान जी को। और आज जिस तरह से आप एक लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए सांसद को, चुने हुए दल को पैसे और लालच के भरोसे आप तोड़वाते हैं, तो लोग बेवकूफ़ नहीं ना है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से इतना सबल है, इतना अवेयर है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, हर चीज़ों को समझ रहा है, हर घटना पर उसकी पैनी नज़र है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से गांव में लगातार अनाज को बांटा जा रहा है और जिस तरह से तमाम लोगों का, कुछ लोगों का कहना भी है कि अनाज सही नहीं मिल रहा है, इस पर आपको क्या कहना? देखिए, एक बात जान लीजिए, जो रायके जो पंजाब से भी आई है वो सड़ा हुआ है, घुन लगा हुआ है, गमका हुआ है। हम आपको फोटो दे देंगे। बिहार में गेहूं की अधिप्राप्ति सरकार नहीं कर रही है, गोडाउन नहीं है, तो हमारे पास जगह नहीं है। धान की अधिप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती है, कहती कि हमारे पास है नहीं, चावल बना नहीं रही है, जगह नहीं है। तो भाई जगह नहीं है, सरप्लस उत्पादन है, तो फिर किस लिए आप सड़े हुए गेहूं बिहार मंगवा रहे हैं? और वो खाने के लिए बिहार की गरीब जनता को आप सड़ा हुआ अनाज देकर के उसको कहीं ना कहीं आप बीमार करिएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल की मांग है इस रैक को वापस किया जाए। घून लगा हुआ गेहूं बिहार में मंगवा रहे हैं, किसान तड़प रहा है बेचने के लिए, खरीदने में आपको औने पौने भाव में बिचौलिया ले रहा है, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हैं। आपके पास गोडाउन नहीं, क्यों मंगवा रहे हैं सड़ा हुआ अनाज? इस रैक पर तुरंत रोक लगाए राज्य सरकार, क्योंकि गरीब सड़ा हुआ अनाज लेकर करके अपने बाल बच्चों को कुपोषण का शिकार नहीं बनाना चाहती। बिल्कुल, तो ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां अनाज जो है वो सड़े हुए निकले थे और इनका कहना है कि एक और भी रैक आ रहा है, वो भी सड़ा हुआ है। राज्य सरकार अविलंब उस पर को रोक लगाए। और भी अपडेट्स देंगे बड़ा न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।